हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। ऐसे ऐसे एकांकी पाठ का नाम है और भाग इसका 2 आज हम डिस्कस करेंगे। डेट है इस वर्कशीट की 10 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और 10 तारीख की जो आपकी दूसरी वर्कशीट है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, अब वहाँ से जाकर इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। और वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ और मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी बच्चों सब्सक्राइबर को मेरे 30K तक पहुँचाएँ। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक। एकांकी क्या होता है? जो एक ही अंक में पूरा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उस नाटक को हम एकांकी कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, तो एक छोटा सा नाटक है जो जिसमें एक बार में ही वो पूरा खत्म हो जाए, स्टार्ट भी होता है और खत्म भी हो जाता है। ऐसे ऐसे पाठ में मोहन पर एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इसमें बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसकी माता पिता उसके पास बैठे हैं। अब आगे तो ये क्या है, सभी उसके मोहन के बारे में बताइए कि वो लेटा हुआ है, उसके पेट में दर्द है, वो तीसरी क्लास में पढ़ता है और वो 8-9 वर्ष की उसकी आयु होगी। तो ये जो दिखाया भी है ये है मोहन, और ये क्या है, ऐसे ऐसे इस बीमारी का नाम है। तो माँ पूछती है, अब जो है नाटक वो स्टार्ट होता है। माँ पुचकार कर पूछती है, नैन ने ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। तो माँ क्या कहती है, मोहन को सांत्वना देते हुए कहती है कि बेटा कुछ मत कर, ठीक हो जाएगा, अभी मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर आके तुझे ठीक करे, तब तक तू ये सिकाई ले ले। तो सिकाई किससे करी? वो चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता को की ओर मुड़ती है। तो पेट की बोतल से वो सिकाई करी मोहन के पेट की, और फिर वो उसके पिता की तरफ मुड़ती है और कहती है, इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पूछती है उनसे कि इसने कुछ ऐसी चीज तो नहीं खा ली जिसकी वजह से इसका पेट खराब हो गया? तो पिता कहता है, कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, फिर बस अड्डे पर आके यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, इसने ऐसा कुछ नहीं खाया, इसने तो सिर्फ केला और संतरा ही खाया था। और दफ्तर में उसके पिताजी उसको दफ्तर लेके गए थे, तो दफ्तर में तो खेल रहा था, कूद रहा था, और जैसे वो बस अड्डे में आए घर के लिए तो वो क्या हुआ, अचानक से अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ ने पूछा कैसे? पिता बोले बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है। पिताजी उससे कंफर्म करे कि क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे में क्या हो रहा है तेरे साथ? तो कहते अरे गड़बड़ हो रही है। तो बोला नहीं, गड़बड़ नहीं हो रही। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो बोला नहीं। तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। तो पिताजी ने जो भी आंसर पूछ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो वो मोहन जो था वो सिर्फ क्या बोलता रहा, मुझे बस ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी जो बोलते उसका आंसर सिर्फ ऐसे ऐसे। तो माँ बोली हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? तो माँ हैरान थी और हंसकर पूछती है कि हंसी भी आ रही थी उसको, दुख भी हो रहा था कि ऐसे ऐसे है क्या ये चीज, कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत परेशान हुई थी कि उसके बच्चे का क्यों परेशान है, और उसकी जो मुंह है वो बहुत ही उतर सा गया था, बीमारी में जैसे उतर जाता है वैसे उसका मुंह भी उतर सा गया था। पिता कहते हैं अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। तो पिताजी उसकी मम्मी को बताते हैं कि अभी तो मतलब एकदम सफेद पड़ गया था, इतना पेट में दर्द था उसके, और उसे खड़ा भी नहीं रहा गया, और बस में भी वो सिर्फ नाचता ही रहा और कहता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन जोर से कराकर वो भी क्या है, अपना दर्द बताते हुए कहता, माँ ओ माँ। माँ कहते नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। तो माँ भी परेशान हो जाती है, कहती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। तो माँ जो उसका बेटा था ऐसे ऐसे कहता, वो सोच रही थी कि ऐसे ऐसे कोई बहुत बड़ी खराब बीमारी है जिसकी वजह से जो उसका बेटा है बहुत ही
परेशान हो रखा है। जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैंने जो भी घरेलू उपचार थे वो सब मैं कर चुकी हूँ, अब तो सिर्फ वैद्य और डॉक्टर का ही इंतजार है। ठीक है, तो अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा ये चैप्टर है हमारा ऐसे ऐसे। तो फर्स्ट है, पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो यहाँ पे हमने देखा था क्या क्या सवाल किए थे पिताजी ने। चाकू सा चुभता है, गड़बड़ होती है, या फिर गोला सा फूटता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पिता ने मोहन से, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। पिता ने मोहन से निम्नलिखित प्रश्न किए। गड़बड़ होती है, कोई चाकू सा चुभता है, ये भी लिख लेना, कोई चाकू सा चुभता है। ठीक है, सेकंड पे पूछा, थर्ड पे क्या पूछा, कोई गोला सा फूटता है। तो 3 क्वेश्चन क्या था पिताजी ने मोहन से पूछे कि गड़बड़ होती है, कोई चाकू सा चुभता है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, कोई गोला सा फूटता है। तो लेकिन हर बार क्या कहता मोहन, हर बार यही कहता ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। माँ जो थी क्यों घबरा रही थी, देखते हैं इसका आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। ठीक है, माँ ने सोचा पता नहीं ये कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। मोहन की माँ घबरा क्यों गई थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे क्या, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से उसका जो बच्चा है बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोच के उसकी माँ घबरा गई थी। नेक्स्ट है, इसने कुछ अनशन तो खा नहीं लिया। वाक्य में अनशन का क्या मतलब हो सकता है, अनशन का क्या मतलब हो सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बच्चों, यहाँ पर अनशन का मतलब कुछ बेकार चीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मी कहती है कुछ अनशन तो नहीं खा ली, मीन्स क्या है, कुछ बेकार चीज खा ली हो, तो इसका मतलब है कुछ बेकार चीज। नेक्स्ट है, ऐसे ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए और लिखिए। तो माँ ने क्या क्या उपाय किए थे, सारे घरेलू उपाय यहाँ पे लिखा था ना, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी थी। तो देखिए फोर्थ है, ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने हींग चूरन और पिपरमेंट सब दे चुकी थी। ठीक है, जो भी था सारे वो काम कर चुकी थी ताकि उसका बच्चा जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बच्चों। तो पूरी की पूरी बच्चों वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो एक फेवर करना मेरे लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए आप ये वाला आइकन दबाएंगे और शेयर करें मेरे इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर पाए और मेरी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। लाइक करें मेरी इस वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।